Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all are you fine. As you know, we have started online classes. My name is Sir Salman. In previous lecture, we studied about cellular organization, kinds of cellular organization, unicellular, colonial and multicellular. Today our chapter one we started introduction to biology. Our topic is mustard plants. Mustard plants, you know, in उर्दू सरसों का पौधा जो है, ये आमतौर पे जो विलेजर्स होते हैं गांव वाले उन्हें पता होता है। तो सरसों का पौधा विंटर के स्टार्ट में लगाते हैं और विंटर के एंड में इससे इसके जो ये विंटर के एंड में क्या करता है कि सीड प्रोड्यूस करता है और उन सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे सरसों का ऑयल जो हम लगाते भी हैं, ठीक है, चार में भी डालते हैं, ऐसे ही है। तो मेरा बच्चा मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम जो है मस्टर्ड प्लांट्स का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। The scientific name of mustard plants is Brassica campestris. ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आमतौर पे आता है राइट साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है मेरा बेटा याद रखना है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। आपकी जो बुक है पेज नंबर 12 पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये विंटर में होता है और एट द एंड ऑफ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सीड्स और उससे हम क्या करते हैं, हासिल होता है ऑयल, सरसों का ऑयल। इसके बाद इसकी जो बॉडी है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज होता है। हम सरसों का साग भी खाते हैं, आपने खाया भी होगा, सर्दियों में ज्यादातर लोग मक्खन के साथ लगा के खाते हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं दो हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। ज्यादातर प्लांट्स के दो ही पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। इसके भी दो ही हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स हैं which take part in sexual reproduction, ठीक है। और वो कौन से पार्ट्स हैं, उनको कहते हैं फ्लावर्स। कोई भी प्लांट्स है उसके जो फ्लावर्स, फूल होते हैं मेरा बेटा, वो उसके फूल पौधे के प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। और आपने पढ़ा भी है इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन वो जो है पॉलिनेशन के जरिए होती है, तो फ्लावर के जरिए होती है। इसमें वेजिटेटिव पार्ट जो डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो हम खाते भी हैं। और एग्जांपल इसकी क्या है, रूट्स, स्टेम्स, शूट्स, ठीक है, ये पार्ट्स हैं इसके वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट्स कौन से हैं, व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स, दीज आर रूट्स, स्टेम्स एंड शूट्स। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, फ्लावर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरे, ये भी याद रखना मेरा बेटा, हम पढ़ रहे थे ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो प्लांट्स होते हैं कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा सेल से बनते हैं, मैनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा है। और हम शुरू करने लगे हैं फ्रॉग। दूसरा हमारा टॉपिक है फ्रॉग के बारे में है जी। फ्रॉग जिसे मेंढक है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग हमारा दूसरा टॉपिक है। फ्रॉग ये आप आमतौर पे आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में, कुछ के घरों में भी होता है, बाहर आपने गली जो मैदान है उधर देखा होगा, स्कूल कॉलेज में मेंढक देखे हैं रियल लाइफ में भी। तो मेंढक भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि ये इसके ज्यादातर जो सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, इस वजह से ये मल्टी सेलुलर है। और इसकी डाइसेक्शन हमेशा
मेंटक्स की डिसेक्शन होती है शुरू से ना, इसे कट किया जाता है मेडिकल के स्टूडेंट, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। तो इसका बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्रॉग साइंटिफिक नेम राना टिग्राइना, ठीक है, राना टिग्राइना इसका साइंटिफिक नेम है। ये सवाल आ सकता है, आता भी है कि राइट साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, तो उसका नेम क्या है, राना टिग्राइना। और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें मैनी सेल्स होते हैं, मैनी सेल से कंपोज होता है। एज यू नो सेलुलर मीन कंपोज ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, और फ्रॉग भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें जो ज्यादातर इसके जो ऑर्गन, आपको पता है पहले ऑर्गन सब एटॉमिक लेवल से शुरू होता है, फिर सेल में आता है, सेल से टिश्यू ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आगे फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम में आपने पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम से एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है, और फ्रॉग एक ऑर्गेनिज्म है, और वो कौन सा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके मेरा बेटा, आपने इनका साइंटिफिक नेम दोनों का, मस्टर्ड प्लांट्स का साइंटिफिक नेम क्या है और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, और इसके वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, मस्टर्ड प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। इसके अलावा ये जो फ्रॉग है ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है, ये आपने लिखना भी है मेरा बेटा, और याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।